Hello everyone. Biotechnology and its application Part 1 NCERT 12th मतलब 12th NCERT का ये चैप्टर 12 है। इसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन मैंने डाले हैं, मतलब 4, इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, भाई ये क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिजीज़ इन प्लांट्स कॉज्ड बाय टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो क्या नेम होगा, इसका आंसर क्या होगा? क्राउन गॉल डिजीज़, जो कि प्लांट्स में एक तरीके का कैंसर ही होता है, ये प्लांट का कैंसर है। क्राउन गॉल डिजीज़ किसके थ्रू होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्राउन गॉल डिजीज़ टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जो डिजीज़ होगी, आंसर होगा इसका क्राउन गॉल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 2, विच काइंड ऑफ बायो वेपन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। पहले जो बायो वेपन यूज़ होता था, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एनिमल्स पर, जहाँ पर मतलब गौशाला वगैरह ये सब होती थी, एनिमल्स होते थे, पेट्स होते थे ये। तो बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का नेम है ये, जो कि एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। बेसिलस एंथ्रेसिस। जैसे आजकल कौन सा बायो वेपन चल रहा है? कोविड-19। ये भी तो एक तरीके का बायो वेपन ही है, जो इंसान को सबको मतलब कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो ये भी बायो वेपन है। तो ये बायो वेपन जो मोस्ट वाइडली पहले कभी यूज़ होता था, आंसर होगा बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया जो एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं, काऊ में, बफेलो में, अदर पेट में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। मतलब नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जिसमें कि हमें कोई भी, अब जैसे हम कहते हैं कि डीएनए को आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के तब दूसरे प्लांट्स में या किसी में डाला जाता है, ऐसा इसमें नहीं है, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो वो आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्या बोलोगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्वेश्चन फिर देखो, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकल हर्बिसाइड रेसिस्टेंट का मीनिंग, कई बार ऐसा होता है कि हम गमलों में भी कोई प्लांट लगाते हैं तो जो वीड्स प्लांट होते हैं, जो कि अननेसेसरी वीड प्लांट हैं, वो ग्रो कर जाते हैं और इतना तेज़ी से ग्रो करते हैं कि नॉर्मल सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लेके, सनलाइट को लेके ये बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप किस तरीके से इफ़ेक्टिव हैं? इट इफ़ेक्टिवली एलिमिनेट्स द वीड्स विदाउट इन्वॉल्विंग मैनुअल लेबर। ठीक है, तो जीएम क्रॉप अगर वहाँ पर हम ग्रो कर देंगे तो वो अपने आप ही हर्बिसाइड की तरह, मतलब वो अपने आप ही हर्बिसाइड होंगे। अब जैसे तुलसी है, तुलसी हमने ग्रो कर रखी है, तुलसी के आसपास कभी कोई वीड प्लांट ग्रो करता हुआ नहीं देखा होगा। कभी भी नोट करके देखना, तुलसी के आसपास कभी भी कोई वीड प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि तुलसी के अंदर एक तरीके का सब्सटेंस जो होता है वो भी एक हर्बिसाइड का ही काम करता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बहुत अच्छे लगेंगे, सब इनको पढ़ लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।